हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशल सीएचएसएल के लिए है और ये एनटीपीसी और डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने 5 बाइक एम्बुलेंस या पहले प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है राजस्थान के जो स्वास्थ्य मंत्री रघुराम जी है उन्होंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो थर्ड है राजस्थान, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, 16 सितंबर को 5 बाइक एम्बुलेंस या पहले प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। और बाइक एम्बुलेंस शहर की तंग गलियों से मरीजों को अस्पताल ले जाने में मददगार होगी। और प्रत्येक वाहन की कीमत है वो है इसकी 1.7 लाख रुपए। ठीक है, वाहन का संचालन प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ द्वारा किया जाएगा। बाइक एम्बुलेंस का जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स एक जो है, ये इसका जो मिंटर एंड ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसके ह्यूमिडिफायर मास्क है, उसके अग्निरोधी उपकरण और जो फोल्डेबल हुड है, 3 टोन के सायरन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस है। ठीक है, हीरो मोटर जो कार लिमिटेड कंपनी है और कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को 5 बाइक एम्बुलेंस प्रदान की है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो स्थापना कब हुई थी इसकी राजस्थान की, तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। और यहाँ के गवर्नर है वो है कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, तो राजधानी है जयपुर। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरबीआई बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में को रोकने के लिए चेक भुगतान के लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली लेकर आया है। इसे कब से लागू किया जाएगा? तो ये 1 फरवरी 2021 से लागू किया जाएगा। 1 फरवरी 2021 से ऑप्शन नंबर 5 है, ये हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो आरबीआई बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले को रोकने के लिए चेक भुगतान के लिए एक सकारात्मक वेतन प्रणाली लेकर आया है और इसे 1 जनवरी 2021 को लागू किया जाएगा। और इससे ग्राहकों को अब उपलब्ध साधनें यानी एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम और मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अदाता के नाम, ड्राइव बैंक की राशि और तिथि जैसी विवरणों को प्रस्तुत करेगा। आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, 25वें हैं। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना। 24वें और 23वें कौन थे ये मुझे आप बताओगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में श्री विनय एम कात्रा ने वो किए हैं रेमडेसिविर की 2000 शीशियों किस देश के विदेश मंत्री को सौंपी है? तो ये सौंपी है नेपाल को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेपाल में भारत के राजदूत है श्री विनय एम कात्रा। ठीक है, उन्होंने 15 सितंबर 2020 को काठमांडू में नेपाल के विदेश मंत्री है श्री प्रदीप कुमार, ठीक है, उसको सौंपी है रेमडेसिविर की 2000 शीशियाँ। ठीक है, ये दवाएं हैं, ये कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जो चुनौती है उसके खिलाफ लड़ने के मदद करने के लिए नेपाल में ये चल रही भारत सरकार की सहायता का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद में नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, आगे सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है। शहरी विकास और आवास मंत्री है हमारे भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभियान को 5 विषयों में विभाजित किया गया है और वे स्वच्छता, शपथ और शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में है। वो कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता, घरों के स्रोत के कचरे को अलग करना है और सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता का अभियान भी शुरू करना है। ठीक है, और इसके बाद में आप देखोगे तो ये आप थोड़ा नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो तो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन ये आपको नोट करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है लालजी टंडन, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 21, विधानसभा में सीटों की संख्या 230, जिलों की संख्या है 52 और मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 से मनाया जा रहा है 1 नवंबर को। ठीक है, स्थापना हुई थी कब? वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, आगे है, सितंबर 2020 में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किए गए हैं शेन वॉर्न। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। शेन वॉर्न को लगातार दूसरे वर्ष है
वो राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही वार्न है टूर्नामेंट के आगामी संक्रमण के लिए है वो संस्करक जो है उसकी भूमिका पर भी निबंध लिखेंगे। आईपीएल 2020 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2020 19 सितंबर से 10 नवंबर यूएई में 3 स्थानों पर हो रहा है। दुबई, आबू धाबी, शारजाह में खेला जाना है। ठीक है, और वार ने 2008 में अपनी शुरुआती संस्करण में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल खिताब जिताने का भी काम किया था। ठीक है, यानी ये भी आपको नोट करना है 2 लाइन। ठीक है, इसके बाद में देखोगे सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देने के लिए है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म कोरेरा के साथ में साझेदारी की है? तो ये की है फेसबुक ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये आप नोट कर सकते हो इसके अंदर से, लेकिन इतना है नहीं इसके अंदर इंपॉर्टेंट। लेकिन ये देखोगे तो ये प्रति सप्ताह 5 घंटे सहित 20 सप्ताह के भीतर पूरा करने के लिए काम किया जाएगा और ये 65 मिलियन शिक्षार्थी होंगे इसके अंदर। ठीक है, और 8.7 मिलियन और दुनिया के शीर्ष विद्यार्थियों और उद्योग के शिक्षकों को 4,000 से अधिक पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, आगे है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने मुगलों में टस्कन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है लुइस हैमिल्टन, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये फॉर्मूला 1 रेसर है। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज टीम के साथी वोल्टरी बोटास को हराकर अपने कैरियर की 90वीं जीत हासिल की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जीत के साथ ही हैमिल्टन ने अपने कैरियर का 90वां जो F1 पोल स्थान प्राप्त किया है। माइकल शूमाकर के सार्वकालिक रिकॉर्ड की भी इन्होंने बराबरी कर ली है, केवल एक स्थान दूर है। ठीक है, मर्सिडीज के वोल्टरी बोटास और रेड बुल के एलेक्स एलोन है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। एलोबॉन है वो फार्मूला 1 कैरियर के पहले मंच पर दावा किए थे। ठीक है, सितंबर 2020 में किस आतंकवाद जो है बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया है एसएस देसवाल जी को। ठीक है, आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? एसएस देसवाल को आतंकवाद के जो है उसका राष्ट्रीय सूचक गार्ड एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एसएस देसवाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पदाधिकारी प्रमुख कौन थे? अनूप कुमार सिंह, उन्होंने 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्ति दे दी है। अनुपम कुमार सिंह को अक्टूबर 2019 में एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था और यह दूसरी बार है जब देसवाल को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद की एक टीम ने निम्नलिखित में से किस ग्रह के वातावरण में फोस्फिन गैस के निशान का पता लगाया है? तो ये लगाया है शुक्र पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो 3rd है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो शुक्रवार के वातावरण में है वो यहाँ पर जो फोस्फिन है उसकी खोज की गई है और इसका जो है ये इसको उत्तेजना भी करेगा और इस खोज के एक पेपर में नेचर एस्ट्रोनॉमी थे जनरल थे उसके अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक की टीम द्वारा इसका प्रकाशित किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में इसको देखोगे थोड़ा आगे तो ये वास्तव में ये खोज 2000 कब की गई थी? ये 2017 में की गई थी और इसको वैज्ञानिकों ने इसे सार्वजनिक करने का निर्णय लेने से पहले पिछले 3 वर्षों में अपने डेटा की जांच की थी। ठीक है, और निकट भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भी शुक्र पर एक मिशन की योजना बना रहा है जिसे अस्थायी रूप से शुक्रयान कहा जाता है। ठीक है, शुक्रयान के नाम से इसरो है वो शुक्र पर एक मिशन भेजने जा रहा है। ये पृथ्वी से दूर जीवन की संभावना के लिए अभी तक का सबसे विश्वसनीय है। ठीक है, ये भी आप नोट करना। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है किसने सितंबर 2020 में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो वो दिखाई है वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन जी। ठीक है, उन्होंने 9 सितंबर 2020 को दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है और अपनी तरह की पहली ट्रेन है ये रायलसीमा के क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष रूप से अनंतपुर से नई दिल्ली तक उनकी उपज का परिवहन करेगी। ठीक है, और ये इसकी देख सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर क्या क्या है आगे देखना। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने निम्नलिखित में से किसके साथ सितंबर 2020 में आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो ये किसके साथ में शुरू किया है? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 3rd है ये हमारा सही आंसर है।
ठीक है। इसके बाद में इससे स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव मॉड्यूलर और लागत प्रभाव जो है जो समाधान है उसे बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। आगे सितंबर 2020 में मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो के रिकवरी किट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो फोर्थ है ये हमारा सही आंसर है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के राजभवन में आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद देखोगे कीमो रिकवरी किट को पुणे में भारतीय सांस्कृतिक दर्शन ट्रस्ट के एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय सांस्कृतिक दर्शन ट्रस्ट कैंसर इलाज के लिए 7 आयुर्वेद सूत्रीकरण के लिए पेटेंट भरा है। इसके बाद में महाराष्ट्र का देखो तो यहाँ पर स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट के लोकसभा की सीट है 48, राज्यसभा की सीट है 19 और यहाँ पे जो है वो 36 क्या है जिले हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे। आगे सितंबर 2020 में माली के राष्ट्रपति के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो नामित किए गए हैं बाहे एंड्रो। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। माली के पूर्व रक्षा मंत्री बाहे एंडो को देश के नई अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउचर केता को हटाने वाली नेशनल कमेटी फॉर द सॉल्वेशन ऑफ द पीपल के नेता कर्नल आसिम गोइता को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। 25 सितंबर 2020 को अंतरिम सरकार का उद्घाटन किया जाना है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है। इसके बाद में है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को। डॉक्टर नीना मल्होत्रा ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा सही आंसर। राजनायिका डॉक्टर नीना मल्होत्रा है वो इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये 1992 बैच के भारतीय विदेशी सेवा IFS अधिकारी थे और वर्तमान में है ये मंत्रालय में अतिरिक्त ये इसमें भी काम करते हैं। और ये किसकी जगह लेंगे? इनकी जगह लेंगे राजकुमार श्रीवास्तव को है, उनको वहाँ पे किया है जो इसका क्रोएशिया है उस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इटली की राजधानी है रोम और जो मुद्रा है वो है लीरा और यहाँ के राष्ट्रपति है वो है सार्जिया मार्टेरेला और यह राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप उसको नोट करना स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आगे है RUDSETI की राष्ट्रीय अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। ये राष्ट्रीय अकादमी है, ये नए प्रशिक्षण संस्थान भवन का फाउंडेशन पत्थर बिछाने समारोह सितंबर 2020 में बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसके बाद में इसको थोड़ा रीड कर लेना। 25 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर उद्यान शहर बेंगलुरु में प्रस्तावित यह परिसर विकास क्षमता का निर्माण की इसका कार्य किया गया है। ठीक है। इसके बाद में ये देखोगे थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना। हमारे जो इसका ये मंत्रालय की देश की समग्र विकास रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय की परिकल्पना और मिशन ग्रामीण भारत की स्थायी समावेशी विकास है जो आजीविका के अवसरों को भी सामाजिक सुरक्षा का बल ये देती है। ठीक है। इसके बाद में ये 2 चीज़ें आपको और नोट करनी है। 16वां क्वेश्चन है सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन से भारत में अपने कार्यकाल स्थानांतरित करने वाली कंपनी को प्रोत्साहन की पेशकश की है? तो ये की है जापान को। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये हमारा सही आंसर है। जापान ने भारत और बांग्लादेश को उन कंपनियों के लिए स्थानांतरण स्थलों की सूची में शामिल किया है जो चीन से आसियान देशों में अपने विनिर्माण स्थल को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है। सरकार ने आसियान क्षेत्र में है वो विनिर्माण स्थलों को फैलाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के लिए 2020 के पूरक बजट में 235 बिलियन येन आवंटित करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद में सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के जो उन पर लोन ले रखा है उसको जाल से मुक्त करने के लिए आसरा योजना शुरू की है? तो ये कहाँ पर शुरू की है? तो ये शुरू की है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन जी। उन्होंने YSR आसरा योजना शुरू की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, जिससे 8.71 लाख समय सहायता समूह की जुड़ी 57 लाख महिलाओं को लाभ होगा। ठीक है, और इनको जो है वो कुल राशि 4 किस्तों में है वो 27,168 करोड़ रुपए देने हैं। ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा सा आगे इसको रीड कर लेना। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है अडानी समूह ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। ठीक है, MIL भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और GVK इंडस्ट्रीज में बीच एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, इसके बाद में देखोगे तो थोड़ा इस अड्डे का संचालन है जो दिल्ली के बाद में सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में अडानी समूह है। अडानी ग्रुप एक बहुराष्ट्रीय भारतीय मूल ये है कंपनी है। इसका मुख्यालय है ये अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी स्थापना गौतम अडानी ने 1988 में की थी। ठीक है, और गौतम अडानी अभी इसके चेयरमैन हैं। GVK समूह की बात करूं तो समूह एक भारतीय ऊर्जा संसाधन हवाई अड्डे है, उनके विकसित जो कार्य है उस पहले कंपनी का कार्य है इसका। ठीक है, इसके बाद में ये देखोगे थोड़ा और इसको रीड कर लेना। ठीक है, ये भी आपको रीड करना है। ठीक है, ये सब आपको पूरा का पूरा रीड करना है। GMR जो कंपनी है, इसकी कंपनी स्थापना 1978 में की थी। ठीक है, देख सकते हो आप इसके अंदर। सितंबर 2020 में किस राज्य ने अन्न पे खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने अन्न पे खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और इस कदम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सिगरेट पैकिंग है वो अनिवार्य ग्राफिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सके। ठीक है, और ये 2003 की धारा 7 के उपधारा 2 के अनुसार इस पर केस किया जाएगा। ठीक है, आगे अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस IIT ने संस्कृत प्राचीन ग्रंथों से है वो इसका मैथमेटिक्स और साइंटिस्ट को ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अनूठा पाठ्यक्रम है ये पेश किया है? तो ये किया है IIT इंदौर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। ठीक है, ये इसका जो थीम वगैरह है ये भी आप इसको नोट कर लेना है। ठीक है, थीम क्या था? अंडरस्टैंडिंग जो क्लासिकल साइंटिफिक टेक्स्ट ऑफ इंडिया इन एन इम्प्रेसिव संस्कृति इन्वायरमेंट। तो ये इसका थीम था। ठीक है, आगे सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला प्रायोगिक पुण्य प्रयोज्य अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के वापस इसका किया है प्राप्त? तो ये किया है चीन ने। ठीक है, चीन ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ एक प्रयोगात्मक जो पुनः प्रयोजक अंतरिक्ष यान है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है। ओके, अंतरिक्ष यान को 4 सितंबर को इनर मंगोलिया में स्थित जो है जिकुरवाउन लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 2 ऑफ रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। ये भी आपको लाइन नोट करना है। ठीक है, इन 2 दिन कक्षा में बिताई और 6 सितंबर को निर्धारित लैंडिंग में साइट पर लौट आया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसको देख लेना है। और पिछले वर्ष चांद पर तथाकथित अंधेरे पक्ष पर एक अंतरिक्ष यान को उतारने वाले चीन पहला राष्ट्र बन गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे 9 सितंबर को भारत और फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की जो त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया, तो ये कौन सी योजना थी? तो ये पहली योजना थी। ठीक है, 9 सितंबर को वह भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की जो त्रिपक्षीय वार्ता थी। ठीक है, बातचीत का ध्यान भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर था। ठीक है, आगे सितंबर 2020 में मिंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए हैं दिशा पटानी को। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना इसको। आगे है, भारत में निम्नलिखित किस कंपनी का पहला ऑनलाइन जो है इसका रिटेल चैनल है ये 23 सितंबर 2020 को लाइव होगा? तो ये एप्पल का होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है।
भारत में एप्पल का पहला ऑनलाइन रिटेल चैनल 23 सितंबर 2020 को लाइव होगा। ये पहली बार है जब कंपनी देश में एक प्रथम पक्षीय खुदरा चैनल खोल रही है। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि स्वाद आयोजित किया? तो ये किसके साथ में किया? तो ये किया मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि स्वाद का आयोजन किया। ठीक है, भारत सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित जो लोग थे उन पुअर लोगों को विक्रेताओं की आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने की मदद करने के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना की शुरू की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना भी शुरू की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में 35 लाख जो रोड है विक्रेता पंजीकृत थे, जिनमें से 4 लाख से अधिक विक्रेताओं को पहचान और विक्रेता है उसको ये कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है भवन। ठीक है, लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11। ये आप नोट कर लेना। सितंबर 2020 में बजाज आलियाज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना। ठीक है, बजाज आलियाज लाइफ में आयुष्मान जो है उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की घोषणा की है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है इसको। आगे, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक विकसित किए गए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन HDTV का परीक्षण किया है? तो ये किए है भारत ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको रीड करना है, ये कंप्लीट रीड करना है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से याद करना है। DRDO का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी जी। ठीक है, ये रक्षा मंत्रालय में आता है। DRDO का गठन है ये 1958 में किया गया था। ठीक है, ये भी नोट करना है। इसके बाद में ये आपको एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा प्रशिक्षण सुविधा सितंबर 2020 में किस हवाई अड्डे पर की गई? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर की गई। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका पहला है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना, रीड कर लेना। ठीक है, आगे है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे कंपनी ने अपनी कानून सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो वो किए हैं ऑप्शन नंबर जस्टिस R नरीमन। ऑप्शन नंबर C है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज है रोहितन फली नरमीन, उनकी कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी जस्टिस नरीमन को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष नामित किया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे है, विश्व रोज डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये किस बीमारी को दूर करने के लिए, मदद करने के लिए मनाया जाता है? तो ये जो होता है हमारे बॉडी में जो इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, ये मेलिडा रोज की याद में मनाया जाता है, जिन्हें मात्र 12 वर्ष की आयु में एक्सिन ट्यूमर नामक एक दुर्लभ रक्त कैंसर हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो हमारे सामने है वो है 2 ट्यूमर है, वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 सितंबर को भारत का 209 करोड़ रुपए की सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मेघालय में। भारत ने 209 करोड़ रुपए से सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन, इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन है ये किया गया है मेघालय में। ठीक है, ये केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मेघालय में लॉन्च किया है। ठीक है, ये लाइन आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, और इस परियोजना के लिए 52.36 करोड़ रुपए की पहली किस्त की जांच 10 सितंबर को लॉन्च करेगा। ठीक है, ये मेघालय के मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। ठीक है, मेघालय के मुख्यमंत्री है कोनराड के संगमा, यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मालिक, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, राज्य के जो पशु है धुमिला तेंदुआ, यहाँ का जो राज्य
पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। राष्ट्रीय उद्यान है बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान, नोक रेक जो यहाँ पर भी है, जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये भी यहाँ पर है नोक रेक। ठीक है, आगे है सितंबर 2020 में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दी गई है? तो ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। ऑप्शन नंबर जिसका जो 4th है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा रीड करके आगे चलते हैं। सितंबर 2020 में स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने रेब-बैन के साथ हाथ मिलाया है? फेसबुक ने है वो रेब-बैन के साथ हाथ मिलाया स्मार्ट ग्लास को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सितंबर 2020 में किसने लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? उन्होंने रखी है। ठीक है, ये 14 सितंबर 2020 को लेह में विभिन्न खेल सुविधाओं की आधारशिला रखी है। ऑप्शन नंबर जो हमारा किरण जी है उन्होंने यहाँ पर रखी, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, सितंबर 2020 में किसे 2 साल के लिए सिएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो किया है आमिर खान को। ठीक है, नोट कर लेना और इसके बाद थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है ये लाइनें। ठीक है, इसके बाद में सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किए गए हैं डेविड एटनबरो। ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 सितंबर को है वो इसको डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। इस जो ये पुरस्कार है गांधी पुरस्कार ये 1986 में इसको किया गया था शुरू। ठीक है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर निर्माण नीति 2020 जारी की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पाडी के पलानीस्वामी ने ये किया है शुरू। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको। आगे क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से किसने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया ताकि भोले भाले खाताधारकों की धोखेबाजों से बचाया जा सके? तो ये किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया ताकि भोले भाले खातेदारों को धोखेबाज से बचाया जा सके। ठीक है, आगे सितंबर 2020 में किसने FAME इंडिया योजना के चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़ में 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी की घोषणा की है? तो ये की है प्रकाश जावड़ेकर ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर ने ये किया है। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, चंडीगढ़। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने इसके तहत मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी देने की भी घोषणा की जा चुकी है। सितंबर 2020 में किस भारतीय राज्य ने किसान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति की मंजूरी दी है? तो ये दी है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, आगे है महाराष्ट्र के कैबिनेट किसान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि पर्यटन नीति है वो जो नीति है उसको मंजूरी दे दी है। इसके बाद में आपको ये चीज़ें नोट करना है, कंप्लीट नोट करना है। मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिलों की संख्या है 36, लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और नायागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये आपको कंप्लीट नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है हरिवंश नारायण, जो ये हमारा सही आंसर है। 14 सितंबर को जनता दल यूनाइटेड के नेता और एनडीए के उम्मीदवार है ये। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया सभापति के रूप में, उपसभापति के रूप में। ठीक है, ये है विपक्षी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने मनोज कुमार झा को उपसभापति के रूप में चुनने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है,
इसके बाद में आगे है, सितंबर 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के लिए कितने को रुपए के जो है राहत पैकेज की घोषणा की है। तो ये की है 1350 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है 1350 करोड़ रुपए, ये सही आंसर है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के। ठीक है। किस देश के साथ भारत ने सितंबर 2020 में उत्तरी अरब सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के चौथे संस्करण की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत की है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। मुद्रा है येन। राष्ट्रीय खेल है सुमो। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। जनवरी 2012 में समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग विशेष ध्यान देने के लिए जिमैक्स जो श्रृंखला की शुरुआत की गई थी, ये भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश के साथ लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक वाटर हीरोज प्रतियोगिता शुरू की है। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है जल मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद में जो जल शक्ति के अपने जो मंत्री है वो है कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है। जल संसाधन विभाग है, ये 1 सितंबर 2020 को वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज प्रतियोगिता शुरू कर रही है। वाटर हीरोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीड कर लेना इसको। इसके बाद में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की हरियाली रक्षक बनाने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने नागरिकों को हरियाली रक्षक बनाने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, सीधा चलते हैं आगे। तो अगर देखते हैं तो पंजाब एप्लीकेशन है, ये इसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने और बनाए रखने प्रक्रिया को लोगों को हितधारक बनाने के लिए अपनी जो ड्राइव है उसको मजबूत करना चाहता है। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात है, ये मुख्यमंत्री है विजय रूपानी है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, राष्ट्रीय उद्यान है बांसड़ा, वेलदर, गिर, कच्छ की खाड़ी, ये इतने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का देखते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और राष्ट्रीय उद्यान है बक्सा एनपी और गोरुमारा, जल्दापारा, नोरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरबन, ये इतने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, ये नोट कर लेना। पंजाब की मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है वीपीसी बदनौर, ये आपको नोट कर लेना है। वीपीसी बदनौर यहाँ के गवर्नर है। आगे बात करते हैं केरला की। केरला के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और राष्ट्रीय उद्यान है वो है अन्नामुडी शोला। ठीक है, मूक घाटी और इसके बाद में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अन्नामुडी और इसके बाद में पेरियार और मूक घाटी, ये तो एग्जाम में बहुत बार आ रखे हैं। ठीक है, आगे केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर के परिसर में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करेगी। आईआईटी इंदौर के परिसर में इस नए केवी की शुरुआत के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्कूल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 1242। इंपॉर्टेंट है, 1242 हो जाएंगे अब टोटल। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। सितंबर 2020 में किस राज्य ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की योजना बनाई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा रीड कर लेना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको पता है, यहाँ के जो गवर्नर है वो भी सबको पता होगा, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा सीट है वो है 80। ठीक है, और जो इस यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो है 75, और जो यहाँ पर 31 सीटें हैं वो है इसकी। ठीक है, नोट कर लेना है। सितंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 वर्षों में राज्य को झुंगी मुक्त बनाने के लिए एक है ये स्लम अप जो ग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए नवीन पटनायक जी है, जिन्होंने 3 साल में राज्य को झुंगी मुक्त बनाने के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
ठीक है। ये मुख्यमंत्री ने बालासोर शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहल की शुरुआत की है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की मैं देखता हूँ तो पश्चिम बंगाल की जो लोकसभा सीट है 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, राज्य पशु है फिंगसिंग कैट है, राज्य पक्षी है सफ़ेद गले वाला किंगफिशर। ठीक है, ये आपको इतनी चीज़ें नोट करनी है, स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आभासी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 149 देशों में कितने प्रतिभागियों ने पंजीकरण किया था? तो 26,000। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हो, इसको थोड़ा रीड कर लेना। रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर 2020 को कितनी जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है? तो 20 स्पेशल ट्रेन चलाने का काम किया है। ठीक है, योजना बनाई है इन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है। इसके बाद में आगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा 2 सितंबर को जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूची 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, विश्व की सबसे नवीन अर्थव्यवस्था इसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फिर रहा है नीदरलैंड। 2020 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने 13वां संस्करण था। इसका विषय था कौन होगा वित्त नवाचार के लिए समर्पित किया गया है। इसमें भारत को है वो 48वां रैंक मिला है। ठीक है, 50वां रैंक मिला है, ये आपको याद रखना है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। ठीक है, इसका थीम क्या था WIPO का? कौन होगा वित्त नवाचार। ठीक है, और रैंकिंग में आने से पहले GII के तहत कुल 121 देशों का विश्लेषण किया गया है। टोटल 131 देशों के विश्लेषण में भारत को रैंक मिला है 48, टॉप पर रहा है ठीक है स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे कौन सा राज्य कौन सा राज्य 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम IDCP मना रहा है? तो ये मना रहा है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड है ये 1 से 14 सितंबर 2020 तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम IDCP मना रहा है। ठीक है, और इसके बाद में आपको यही याद रखना है। उसके बाद में ये याद रखना है लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है, बांध है वो है कौन सा, ये हथोयांग बांध है। ठीक है, अगर सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय गोल तक पहुंचने वाला दूसरा पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कार्यकारी AK दीक्षित को निम्नलिखित में से किस बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है? तो उन्हें PMC बैंक के नियुक्त किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना आपको थोड़ा सा। ओके, सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है 2016 IBC के संचालन को कितने महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये 3 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है, इसके बाद में इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सितंबर 2020 में श्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से GTM का शुभारंभ किया। GTM का मतलब क्या है? तो ये है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ऑप्शन नंबर इसका जो फुल फॉर्म है वह है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद में ये थोड़ा सा रीड करना है। ठीक है, और ये भी आपको नोट करना है। चलो हम खुद ही कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ। श्री राजकुमार सिंह ने पेन इंडिया ग्रीन टर्म हेड मार्केट को लॉन्च किया है। ये मुख्य रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा बेचने के लिए एक बाजार है। ठीक है, भारत सरकार ने 2022 तक 175 जो है गीगावाट का उसको उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने का पेन इंडिया का ये कार्य रहेगा। ठीक है, राजकुमार सिंह ने 2 मंत्रालयों को संभालने करने वाले पहले मंत्री है। बिजली मंत्रालय और नवीनीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय उन दोनों को कार्य संभालते हैं। बिजली मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण मंत्रालय। ठीक है, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपनी स्थापना के लिए कितने साल पूरे किए हैं? तो ये इन्होंने किया है 3 साल पूरा किया है।
ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर है। ये कब शुरू हुआ था? 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी ये योजना, सौभाग्य योजना। 3 साल पूरे कर लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्टता का केंद्र स्वाद और सुगंध विकास केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है सितंबर 2020 में? तो ये किया गया है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर, जो है हमारा कनौज के अंदर किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको, रीड करके आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। यह भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, ठीक है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नितिन गडकरी जी है, और राज्य मंत्री है प्रताप चंद्र सारंगी, सचिव है डॉक्टर दिनेश रॉय। ये आपको इतना कंप्लीट नोट करना है सब, ठीक है। सितंबर 2020 में आयोजित 13वीं शंघाई जो सहयोग संगठन है SCO की सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया भारत की तरफ से? तो वो लिया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 10 सितंबर 2020 को 17वें शंघाई जो सहयोग संगठन है उसके संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। किसने? प्रहलाद सिंह पटेल ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा सही आंसर है। सितंबर 2020 में G20 जो श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक को किसने संबोधित किया? तो ये किया संतोष गंगावर। ऑप्शन नंबर संतोष गंगावर हमारा सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्री है संतोष, ठीक है, गंगावर जी, जिन्होंने G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। सितंबर 2020 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए एव के, ठीक है, एव के सरकार को किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नोट कर लेना है, इसको देख लेना है आपको, ठीक है। ये इतना कंप्लीट आपको देख लेना है, पूरा रीड कर लेना है 1-2 बार। ये चोपड़ा का स्थान लेंगे, विजय कुमार चोपड़ा का। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण PSL निर्देशांकों को समीक्षा की है? तो ये की RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने PSL निर्देशांकों की समीक्षा की है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो अभी गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी। मुख्यालय मुंबई के अंदर, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने यानी 10 सितंबर 2020 को कितने करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ बिक्री और खरीद के विशेष दौर की घोषणा की है? तो ये की है 10,000 करोड़ की, ठीक है। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसके बाद में थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको, इसको जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लेना है। 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो ये किया केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा। उन्होंने 3 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में इस आयोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में ये 26 आदिवासी अनुसंधान संगठनों को वित्त पोषित भी करेगा, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा 2020 में शुरू की गई 24x7 टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? तो वो नाम है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इसका जो टोल फ्री नंबर रहेगा वो है 180050000019, ठीक है, ये इसके नाम से रखा गया है। सितंबर 2020 में आयोजित समापन समारोह के दौरान किसने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है द डिसिपल, ऑप्शन द डिसिपल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। इस आयोजित का जो था समापन समारोह था, उसके दौरान फिल्म कर चैतन्य तहाणों की द डिसिपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है, ठीक है। और इसके बाद में थोड़ा सा ये भी रीड कर लेना है आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2020 में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। पुल की लंबाई कितनी है? तो वो है 1.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये महासेतु कहाँ पर है? तो कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसका 516 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लाभ के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे है सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय ने कितने वर्ष तक वार्षिक लगभग 15 लाख से सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को रोकने का लक्ष्य रखा सितंबर 2020 में 2030 तक। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको इसको। ठीक है, रीड कर लेना अच्छे से। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री नितिन जयराम जी। ठीक है, राज्य मंत्री है जो जनरल वीके सिंह है। एडीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एडीबी एक समर्थ, समावेशी, लचीला और स्थायी एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को बनाए रखता है। यह क्षेत्र में 68 सदस्य और 49 के स्वायत्त में है। और एडीबी जो बैंक है, एशियाई विकास बैंक, उसके राष्ट्रपति है मात्सुंग असाकावा। मुख्यालय है फिलीपींस के अंदर। स्थापना इसकी हुई थी 1966 के अंदर। इम्पोर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है। विश्व बैंक के बारे में जानते हैं, तो विश्व बैंक के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना आप। राष्ट्रपति है डेविड आर मालपास। मुख्यमंत्री है मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी के अंदर। स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। और ये एडीबी की स्थापना 1966 के अंदर हुई और जो अपना विश्व बैंक है उसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई। ये आपको नोट करना है। और उसके जो मतलब है अध्यक्ष है या जो राष्ट्रपति है उसको है मात्सुंग असाकावा। और एडीबी के हो गए मात्सुंग असाकावा और विश्व बैंक के हो गए डेविड आर मालपास। ठीक है, भारतीय वायुसेना के औपचारिक रूप से सितंबर 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर पहले 5 राफेल विमान शामिल किए निम्नलिखित स्क्वाड्रन में किसका एक हिस्सा होंगे? तो ये होंगे ऑप्शन नंबर 17 स्क्वाड्रन है उसका हिस्सा होंगे। ठीक है, गोल्डन एरो का हिस्सा होंगे ये। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर आप देखना चाहो तो ये भी आपको नोट कर लेना है थोड़ा सा। इसके बाद में राफेल के बारे में आप अगर जानना चाहो तो ये जो डॉसोल्ट राफेल था उसके फ्रांसीसी द्विन इंजन केनाल डेल्ट विंग और मेल्टर लड़ाकू विमान है जिसे डसोल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका पूरा रीड कर लेना आप, थोड़ा सा रीड कर सकते हो, अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, हमारे रक्षा मंत्री में मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी है। राज्य मंत्री है श्रीपद येसो नायक। अध्यक्ष है डॉक्टर अजय कुमार। रक्षा मंत्रालय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के निम्नलिखित में से किसके साथ 500 मिलियन जो डॉलर है उसके ऋण का अनुबंधन किया है? तो ये किया है एडीबी के साथ। ठीक है, एशियाई विकास बैंक है, ये 500 मिलियन का ऋण है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके बाद में एडीबी के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य की आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये शुरू किया है ई लर्निंग गोवा के अंदर। गोवा महिला और बाल विकास विभाग ने कहा कि ये राज्य में आंगनवाड़ियों में ई लर्निंग की शुरुआत करेगा। ठीक है, और इसके बारे में गोवा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद में ये आप देखना चाहो तो थोड़ा सा रीड कर सकते हो। कॉन्जीनियस जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में इस परियोजना का काम चल रहा है। शैक्षिक सॉफ्टवेयर है, इसमें कोंकणी और अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, तो ये भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना, रीड कर लेना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में NPCSBCB कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। NPCSBCB का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल, जो सिविल इसका है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है।
नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल जो है रिसर्च, उसके कैपेसिटी जो बिल्डिंग है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको रीड कर लेना, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, कार्यक्रम की मुख्य बातें आपके यहाँ देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा क्या था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आप देख सकते हो। ठीक है, रीड कर लेना है आपको। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के दैनिक कामकाज को चलाने के लिए निदेशकों को 3 जो सदस्यीय समिति है उसको मंजूरी दे दी है मिमिता माखन को। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक है उसको संचालित करने के लिए उसके 3 सदस्यीय समिति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष है मीता माखन और शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा, इनके होंगे मेन आदमी होंगे। ठीक है, और इसके बाद में अपन आरबीआई के बारे में पहले बात कर चुके हैं। यहाँ के जो है गवर्नर शक्तिकांत दास है, मुख्यालय मुंबई के अंदर है, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता के अंदर की गई थी। आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सितंबर 2020 को देहरादून में भारतीय सैन्य परिसर पर कितनी सुरंगों के निर्माण का आभासी उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 2, यानी ये जो पहला ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, रीड कर लेना है आपको थोड़ा सा इसको। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने देवव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस कुशल पहल शुरू करने के लिए आईटी उद्योग निकाय यानी नेस्कॉम फ्यूचर के लिए है उसके साथ हाथ मिलाया है, तो ये मिला है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 4th है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको, इसको ढंग से देख लेना है। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके थोड़ा देख लेना। आगे है क्वेश्चन हमारा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत कवर नहीं किए गए कितने लाभार्थियों के लिए रियासती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन है हमारा जो 4th ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। 9 योजनाएं ये शुरू करने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में लोकसभा सीट है वो 13, राज्यसभा सीट है 7, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 22। ये क्वेश्चन एनटीपीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है केविन डी बुर्ने ने। केविन डी बुर्ने ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। मैनचेस्टर सिटी के जो मिडफील्डर थे इनको दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ठीक है, महिला वर्ग में चेल्सी बेथनी को इसको दिया गया है। ये दोनों नोट करना है, मेल के अंदर फीमेल के अंदर। ठीक है, डी ब्रुइन मैनचेस्टर सिटी के पहले पुरुष विजेता है, उन्होंने 20 सहायताओं की बराबरी की और जो ये 13 गोल किए थे उसके अंदर, तब इसको मिला है। आगे संसद ने सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है, तो ये किया है राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020। ऑप्शन नंबर जो हमारा 1st है ये हमारा सही आंसर है। सॉरी, इसका ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2020 और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक 2020, यानी ऑप्शन हमारा जो 1st और 2nd रहेगा इस क्वेश्चन का, ये हमारा सही आंसर है। 1st और 2nd यानी राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति विधेयक। ठीक है, ये दोनों रहेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। ठीक है, इनकी मंजूरी है ये 14 सितंबर को दी गई है 2020 में। सितंबर 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने आरपीएफ कर्मियों को जीवन सुरक्षा जो पदक है उसे सम्मानित किया है, तो 3 को। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका 2nd है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, रीड कर लेना है इसको, चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो जो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सितंबर 2020 में छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में निम्नलिखित में से किस शहर के लिए एक नियमित उड़ान सेवा शुरू करेगा, तो ये रायपुर और हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर शुरू की गई है रायपुर हैदराबाद में। ठीक है, देख लेना इसको आगे से थोड़ा। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया है। लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5, और राज्य पशु है जंगली पानी भैंस, राज्य पक्षी है आम पहाड़ी मैना। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। सितंबर 2020 में ओडिशा सरकार ने स्तर की सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों को 3,20,567 करोड़ रुपये के कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है, तो वो दी है 7 को। ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो
आगे है इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है कौन संस्करण है, 13वां संस्करण है। ये 19 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू हो रहा है। कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तो टोटल 60 मैच होंगे। ठीक है, देख सकते हो आगे ये 13वां संस्करण है, 19 सितंबर से शुरू हुआ है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में शुरू हुआ है। ठीक है, आईपीएल का पहला मैच है, ये चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया है। ठीक है, इसके बाद में फसल बीमा योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। ठीक है, गुजरात के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, थोड़ा नहीं पढ़ा था तो पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, राष्ट्रीय उद्यान है बक्सा, एनपी, गोरुमारा, जल्दापारा, नोरागाटी, सिंगालीला, सुंदरबन। आगे चलते हैं तो थोड़ा देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में देखते हैं तो मुख्यमंत्री एडापादी के पलनीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, राष्ट्रीय उद्यान है गुईडी, मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मुकुर्थी। ठीक है, गुजरात के बारे में और देख लेते हैं एक बार। यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, राष्ट्रीय उद्यान है बांसड़ा, वेलदर, गिर, कच्छ की खाड़ी। केरला के बारे में थोड़ा जानते हैं तो केरला के बारे में केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राष्ट्रीय उद्यान अन्नामुड़ी, सोला, एराविकुलम, मूक घाटी और पम्पादुम सोल और मथिकेतन सोल, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। यानी ये जो अन्नामुड़ी, मूक घाटी और पेरियार है, ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं। पियरे गेली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये मोटर रेसिंग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। पियरे गेली ने अल्फा टोरी टीम के लिए इटालियन ग्रां प्री 2020 जीता है। वह एक 24 वर्षीय फ्रेंच की है। ठीक है, इसके बाद में इसको थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। ठीक है, ये आपको रीड कर लेना है कंप्लीट। आगे है USISPF द्वारा आयोजित 5 दिवसीय अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, तो ये था अमेरिका भारत ने नई चुनौतियों का सामना किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। USISPE अमेरिका भारत का रणनीति की एक अच्छा मंच है जिस पे बातें होती हैं। यह एक गैर लाभकारी इसका कार्य है। ठीक है, इसका अमेरिका उद्देश्य भारत द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। ठीक है, 2017 को कार्यक्रम सरकारों के सहयोग से उद्देश्य अमेरिका भारत रणनीति की साझेदारी मंच की स्थापना के लिए कार्यक्रम बोर्ड का एक साथ बनाया था। ठीक है, ये मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर काम करता है। वे 6 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये आपके सामने है, ये आप नोट कर लेना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद नोट कर लो, इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे सितंबर 2020 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरमिरत कौर बादल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा जैविक खाद्य प्रसंस्करण का इकाई उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 9 सितंबर 2020 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश के जैविक खाद्य प्रसंस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जिले हैं 75, लोकसभा सीट है 80 और यहाँ राज्यसभा सीट है 31, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर 1, 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, और इसका जो है आप देख सकते हो इस साल के जो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज है, ये भी आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2020 सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम था साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन, ये इसका थीम था। ठीक है, 19 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। कब से मना रहे हैं, 2017 से। विश्व अप्रैल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के परिसर में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया है सितंबर 2020 में, तो ये किया IIT दिल्ली में। ठीक है, ये इसको रीड कर लेना है आपको। ठीक है, 6 स्कूल होंगे वहाँ पर। AI का स्कूल IIT दिल्ली का 6वां स्कूल होगा। ठीक है, CSIR जो रैंकिंग है उसके अंदर आप देख सकते हो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को देखेंगे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका थोड़ा सा रीड कर लेना है आपको। IIT के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ये आपके सामने है, थोड़ा सा देख लेना, इसको रीड कर लेना है। ठीक है,
सितंबर 2020 में एशिया विकास बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं समीर कुमार खरे। समीर कुमार खरे एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? समीर कुमार खरे को। ठीक है, ये राजेश खुल्लर को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है और समीर कुमार खरे एशिया विकास बैंक के नए कार्यकारी बने हैं। ठीक है, एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये माडलुयांग में है। जो स्थापना हुई थी 19 सितंबर 1966 को। राष्ट्रपति है मात्सुंग आसाकावा। ठीक है, भारत और रूस की नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कौन से एक स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाता है मलका के जलद मरुमध्य में। ठीक है, भारत, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और रूस 2 दिन तक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है इंद्र 2020 आयोजित करने जा रहा है। इंद्र 2020 भारत और रूस। ठीक है, याद रखना ये अंडमान सागर में होगा जो 4 से 5 सितंबर को मलका के रणनीतिक जल जो मरुमध्य है उसके पास में होगा। ठीक है, उसके बाद में ये आपको नोट करना है भारतीय नौसैनिक की जहाज है INS जो है ये आपको सहांद्री और किल्टोन शक्ति और हेलीकॉप्टर रूसी एडमिरल विग्नोद्रा, एडमिरल ट्रेंच और बोरिस टोमो के साथ हेलीकॉप्टरों के बड़े भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आपको नोट कर लेना है ये रूसी जहाज 31 अगस्त से 3 सितंबर तक श्रीलंका के हबटन टोटा बंदरगाह पर जा रहे हैं। ठीक है, ये भी देखोगे भारत ने हाल ही में रूस में ये एक और कवकाज नाम से सैन्य कवायद बाहर निकाला था जो इस महीने के अंत में होने वाला है। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इंदिरा के बारे में जाने तो ये भारत और रूस के बीच में 2003 से शुरू किया गया एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, रूस के बारे में जानते हैं तो रूस या रूसी संघ, तो इसके बारे में देखें तो उत्तरी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है। राजधानी है इसकी मास्को, राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और इसकी मुद्रा है वो है रूबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत और रूस के जो संबंध है वो देखें तो ये देखेंगे तो आपके सामने है, थोड़ा सा देख लेना, इसको नोट कर लेना। इंदिरा भारत रूस द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। रूस के साथ हालिया घटना कौन कौन सी हुई है? भारत ने सितंबर 2020 में रूस से होने वाले जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था कवकाज वो 2020 में अपनी वापसी की घोषणा की, अगस्त 2020 में था। आगे FID शतरंज ओलंपियाड में भारत के साथ रूस को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ये देखो, ये जो फील्ड जो खेल होता है ओलंपियाड में शतरंज का, उसके अंदर भारत और रूस को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को कैपेक्स योजना के तहत फ्लैगशिप प्रोग्राम बैकयार्ड जो हॉर्टिकल्चर है वो लॉन्च किया है? तो ये क्या है? जम्मू कश्मीर ने। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा आप ये रीड कर लेना है जो चीज़ें हमारे सामने दे रखी है। ठीक है, सितंबर 2020 में ब्रिटिश प्रसारक डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो ये किया मनमोहन सिंह ने। मैंने ये बात पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, पहले बता चुका हूँ ये बात आपको। ठीक है, 22 सितंबर 2020 को आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री है हमारे। ठीक है, आरोग्य मंथन की ये इन्होंने की अध्यक्षता। ठीक है, इसके बाद में प्रधानमंत्री जन सेवा योजना की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव का एक हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद में जॉइंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया और अब इससे एंटी फ्रॉड फ्रेमवर्क पिटिशन जो गाइड बुक है वो जारी करेगा। आगे राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 में मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम संस्करण होगा तो ये होगा 3रा। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 में मनाया जा रहा है, ये कार्यक्रम का 3रा संस्करण होगा। ठीक है, और इस पोषण अभियान का एक हिस्सा है जिसे 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा इसको किया गया था शुरू, 2018 से मना रहे हैं। ठीक है, इसको देख सकते हो, आगे रीड कर लेना। इसके बाद में ये देखोगे तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में देखते हैं तो मंत्री है स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री है देवश्री चौधरी जी। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। सितंबर 2020 में किस राज्य ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये कि हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 3rd है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है,
इसके बाद में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी। उन्होंने 17 सितंबर 2020 को सोलने जिले के नालगढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके बाद में ये देखें तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेना आपको। यहाँ पर लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है। ठीक है, किसने 9 सितंबर 2020 को भारतीय कृषि में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई के ऊपर एक वेबिनार का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा रीड कर लेना है इसको। इसके बाद में 97वां क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने किस पहल के तहत 15 सितंबर 2020 को फैकल्टी डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन पर एक वेबिनार का आयोजन किया रहेगा? तो ये करेंगे शिक्षक पर व पहल पर, जो 15 सितंबर 2020 को फैकल्टी डेवलपमेंट फॉर क्वालिटी एजुकेशन पर एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को 25 सितंबर 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब से कब मनाया जा रहा है शिक्षा पर्व दिवस? 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक। ठीक है, इसके बाद में सितंबर 2020 में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन को सत्र को संबोधित किया? तो ये किया रामनाथ कोविंद और मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट और सेकंड है, यानी फोर्थ है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोल ऑफ NEP 2020 का ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन शीर्षक वाला सम्मेलन आयोजित किया गया है। NEP 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे 1986 में पहली राष्ट्रीय नीति के 34 वर्षों के बाद में घोषित किया है। ये लाइन भी आपको नोट कर लेना है, ये लाइन आपको नोट कर लेना पूरा कंप्लीट। ठीक है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 सप्ताह का डेंगू विरोध अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये अभियान 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है। ठीक है, देख सकते हो, थोड़ा रीड कर लेना इसको। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सेकंड है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, 7 सितंबर 2020 को DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक मानवीय रहित स्क्रैम जेट वाहन है, जिसे ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यात्रा करने की क्षमता है। ठीक है, ये परीक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे लॉन्च किया गया कॉम्प्लेक्स पर, और HSDTV स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक वायु श्वास स्क्रैम जेट तकनीकी का परीक्षण कर इसका होगा, यानी होता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम 7 मंथ की जो करंट अफेयर है उसके 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उससे बाहर SSC CHSL के बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है 100%। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।